ब्रेल लिपि एंड टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। CWSN का अर्थ है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। मीन्स इनको कुछ विशेष टीचिंग एड्स की ज़रूरत होती है जिसके द्वारा इन्हें पढ़ाया जाता है। मुख्यतः ब्रेल लिपि का और टेप रिकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों के द्वारा इन दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? वृत्तिक वृद्धि। परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण होता है, किंतु इसमें वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। तो परामर्श का एक तत्व वृत्तिक वृद्धि नहीं है, इसमें साक्षात्कार हो सकता है, संप्रेषण और विश्वास, ये सभी तत्व आते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में। सन 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ। जो संबंध स्किनर का चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, वही संबंध कोहलर का वनमानुषों से है। जो संबंध स्किनर का चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्ली से, तो स्किनर ने चूहों को रखकर एक्सपेरिमेंट किया था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली को और पॉलॉग ने कुत्ते का प्रयोग किया था। वहीं कोहलर ने वनमानुषों को लेकर प्रयोग किया था। बॉक्स रखकर केले उनके सामने लटका दिए थे ताकि वो अपनी अंतर्दृष्टि का, अंतर्बोध का, सूझ की दृष्टि का इस्तेमाल कर सकें। कोहलर, कोफा, वर्दीमर ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अंतर्दृष्टि, अंतर्बोध या सूझ का सिद्धांत दिया है। तो कोहलर, कोफा, वर्दीमर ये सब अंतर्दृष्टि, अंतर्बोध के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया है। अधिगम का पठार कैसा होता है? देख लेते हैं अधिगम का पठार कैसा होता है। अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम का पठार कहते हैं। द बिहेवियर और ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर। द बिहेवियर और ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक स्किनर है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। छात्रों में सही व्यवहार का प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाए तो बालक भी उचित प्रकार व्यवहार प्रस्तुत करेगा। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? हल ने। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने। ये समस्या समाधान के बारे में उन्होंने बताया। कोई समस्या है उसे हल करने के लिए लक्ष्य प्रवणता होनी चाहिए। संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रतिपादित किया। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? डेविड ह्यूम। सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से W. एलन बुश तथा एचिसन संबंधित। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग W. एलन, माइक्रो टीचिंग DW. एलन, बुश, एचिसन संबंधित है, किंतु डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है। निम्न में से शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। कौन सा नहीं है शिक्षण? D. दूरवर्ती स्तर नहीं है। स्मृति स्तर है, परावर्ती स्तर है, अवबोध स्तर है। शिक्षण अधिगम का स्तर स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, परावर्ती स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यही सभी स्तर शिक्षण के स्तर हैं कि आपकी मेमोरी में वो याद हो जाए। अवबोध स्तर मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो आ जाए। और रिफ्लेक्टिव, जब चीज़ें आपसे पूछी जाएँ तो आप उनका आंसर देने में तत्पर रहें, वो रिफ्लेक्ट हो, आपके लेवल को रिफ्लेक्ट हो, वो दिखाई पड़े जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।